देखो नेक्स्ट हेडिंग आपका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान से इसको समझना। इसमें टोटल 3 लॉ है। कितने लॉ हैं? 3 लॉ बताया था आपको। एक, चलो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ समझो, ठीक, यहाँ समझो तो अपने आप तुम्हारे दिमाग सेट हो जाएगा, उसको ध्यान मत दो। हाँ, दो रूल, ठीक, 2 रूल है। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे। देखो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? हाँ, शाबाश, बहुत प्यारे। ऐसे आपका अगर जुबान पे है, ठीक, हर चीजें तो मजा आ जाएगा। देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान समझना। कि मान लो सपोज दैट बच्चों, एक यहाँ लिख देता हूं मैं, एक प्लेन मिरर है। ये जो रे आती है, इस रे को क्या बोलते हैं? इतना आपको पता है? हाँ, आज ध्यान समझना, इसके आगे अभी पढ़ाऊंगा, जब कुछ दिन नहीं पढ़ा था तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिखाऊंगा आपको इमेज फॉर्मेशन, इंसिडेंट रे। अब ध्यान देना, जब ये सरफेस से टकराएगी तो जहां पे टकराएगी वहां से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। शाबाश, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक, हमको हिंदी से मतलब है नॉर्मल। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? ला नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान समझना। कि जो आपका नॉर्मल है, ठीक, जो हमने प्लेन मिरर पे नॉर्मल खींचा हुआ है, इस नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे, जितना एंगल इस नॉर्मल से बनाएगी, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। मान लो सपोज दैट ये एंगल हम मान लेते हैं, मान लो 30 मान लिए। कितना डिग्री? 30 डिग्री मान लिया। ठीक, तो ये जो रे है जब यहां से वापस होके जाएगी तो बताओ किस एंगल पे जाएगी? किस एंगल पे? 30 डिग्री। कहां से 30? नॉर्मल से कि मिरर से? नॉर्मल से। शाबाश, क्योंकि ये भी आपका एंगल, अगर ये 30 हो गया तो इसको हम, ये इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं? शाबाश। अब आप मुझे कौन बता सकता है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जब 30 डिग्री है तो मिरर से कितना एंगल होगा? हाँ, 90 माइनस 30 बचेगा क्या? 60। 60 हो गया। ये कितना एंगल होगा? ये भी 60। ये समय 60 कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि आपको पता होगा, हाँ, कोई भी प्लेन अगर मिरर है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर कोई भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक, ये पूरा आपका 90 है। अगर इसको हम 30 मान लिए हैं तो 90 में 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे क्या? 60। ठीक, हमको ये ध्यान देना है। अगर सपोज दैट इसको हम 30 ना मान करके, ठीक, इसका एक रूल है। क्या रूल है? ये रे जो आ रही है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? आई। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आई। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आई। तो जो रिफ्लेक्ट होगी तो पता है कि भाई सेम, हाँ, सेम एंगल से जाएगी। यहाँ पे आई होगा, लेकिन आई ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड है ये आर से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्मॉल आर लिख देंगे। आज समय रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हाँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर समय, अब इसको आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, लिख लोगे? ठीक, हाँ, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिख लोगे? चलो बताओ। अच्छा, यस बोले, बोलो क्या बोलोगे लैंग्वेज? इंसिडेंट रे एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, एंगल तो घुसा ही नहीं रहे थे, मेन चीज घुसा नहीं रहा था। ठीक, एंगल। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये लैंग्वेज मेन होता है। लैंग्वेज अगर हम नहीं लिख पा रहे तो ठीक, तो लिख दे रहा हूं मैं इसीलिए। तो आप क्या लिखोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, आई आर समझ जाओगे ना, तो पूरा लिख लोगे। हाँ, इज इक्वल टू किसके?
एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, समझ जाना ठीक, उसको आप पूरा लिख लेना। पहला पॉइंट बताओ, रूल नंबर लॉ नंबर 1 समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत बच्चों? यहाँ तक हो गया था ठीक। चलो अब लॉ नंबर 2 देखते हैं। ए बाबुआ ध्यान दे, आ रहा समझ ना? हाँ हाँ, तो बात मत करो बाबू, ठीक, समझो। देखो अब बच्चों लॉ नंबर 2 क्या कहता है, आज इसके आगे चलेंगे ठीक। अभी जब आगे चलेंगे तो धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इसलिए समझते चलो। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों आपका अलग अलग प्लेन में होगा कि ये सेम प्लेन में? हाँ यही रूल है, सेम प्लेन में। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे यहाँ से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे को शो कर रहे हो उसी प्लेन में हमको किसको शो करना पड़ेगा? रिफ्लेक्टेड रे को। उसी प्लेन में आपका नॉर्मल भी होना चाहिए। आगे समय ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, हाँ, आर लाई इन सेम प्लेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गया? अब जिसको नोट करना हो 2 मिनट का समय देता हूँ, नोट करो फिर आगे चले, क्योंकि ऐसे बोलूंगा भी तो ऐसे ही बोलूंगा यही से ठीक। अगर किसी को नोट करना है हाँ हाँ बोल दूंगा, लेकिन जिसको नोट करना कर लो, जो नोट किया रहेगा उसको नहीं लिखना रहेगा, बोलने को बोल दूंगा। हो गया था, चलो आगे चले तब। चलो किस दिन मैं अच्छे से बोल दूंगा ठीक, सारा आप लोग नोट कर लेना। हाँ समझ लो, लगभग 20 से 25 पार्ट हो जाए, परसेंटेज हो जाएगा तो बोल दूंगा। इरेज करें तब। जब भी लिखवाऊंगा तीसरे तरह बोलूंगा ठीक, आप उसको नोट करना थोड़ा पहले। हाँ पहले 2-3 क्लास समझ लो ढंग से, एक क्लास लिखा दूंगा। लेकिन बस सही है, तुम लोग घर पे रिवाइज क्या करेगा उसके लिए कुछ होना चाहिए। अरे तुम लिखो ना, सारे बच्चे नहीं लिखे हैं। चलो अच्छा देखो ठीक, अब हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जा रहा है, इमेज फॉर्मेशन ठीक, फ्रॉम द प्लेन मिरर। पहले प्लेन मिरर से हम समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद तब हम चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे ठीक। अब नया टॉपिक है, उस दिन इसको नहीं पढ़ाया था, आज से नया टॉपिक है। चलो बच्चों देखो ठीक, इसमें ध्यान देना, आपको अच्छे समझ नहीं आएगा ओके। मैं आपको यहाँ तो रफली बता दे रहा हूँ, आप घर पे क्या करना, जाके आप कंपास लेके ठीक, तो अगर 100% आपको समझना है कंपास लेके बनाना, देखना मजा आ जाएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, जो ऐसा मिरर जो हम घर में यूज करते हैं ठीक, हाँ फेस देखने के लिए, अभी आप लोग भी देख के आए हो गए ठीक, या फिर सबके घर में रहता है। और देखोगे आप लोग जो किसी बड़े शॉप में जाते हो वहां पे रहता है ठीक, नाई के दुकान में रहता है, हर जगह। इसका मैं क्या कर दिया बच्चों, एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ध्यान समझना है, यही हमको समझना है कि इसमें कैसा आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोट बनेगा ठीक, मतलब छोटा बनेगा, और मिरर के सामने बनेगा, पीछे बनेगा, कितनी दूर बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ठीक। समझना, देखना सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मिरर के सामने मान लो सपोज दैट कुछ दूरी पे, यहाँ से हम मान लो 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ठीक। ध्यान समझना, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे जो रे आएंगी भाई, इनफाइनाइट से रे आएंगी, बहुत सारे रे आएंगी ठीक, बहुत सारे रे पड़ेंगी, लेकिन हमको सारी रे को नहीं लेना है, इसके कुछ रूल है। कौन कौन रे लेने हैं, सिर्फ दो रे लेने हैं,
एक रे कौन सा लेना है जो क्या करे कि इस ऑब्जेक्ट से होते हुए तिरछा इस प्लेन से टकराएगी। अब ध्यान से बताओ, ये जो रे यहां से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, किस दिशा में रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, ऊपर से कि नीचे से? शाबाश, बहुत प्यारे से नीचे। क्यों? क्योंकि जब ये तिरछा ऊपर से आई है तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल मान लेते हैं भाई, नॉर्मल तो सीधा होगा, तो ये नॉर्मल से जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से अब इधर थोड़ी ना जाएगी, नीचे आएगी। हाँ, तो सेम टू सेम उसी एंगल से नीचे आ गई। ये हो गई इंसिडेंट रे, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, पहली रे हो गई। ये आपको एकदम पता होना चाहिए कौन सी रे हमको ले जाना है। रे तो बहुत आएंगी, कुछ सीधे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगे टकरा के, कुछ कहीं जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, लेकिन कौन कौन से रे से हमको इमेज बनेगा बस वही लेना है। एक रे लेनी हमको, कौन सी रे? बिल्कुल उसके टॉप से मिरर के इसके सामने पे बॉटम तक, ठीक। दूसरी रे इसी का अपोजिट लेनी है, अब यहाँ से इसके बॉटम से इसके टॉप के सामने, टॉप के सामने ले जाएंगे, मान लो यहाँ लेके गया। अब ये रे बताओ, ये तो आपका इंसिडेंट हो गई। अब रिफ्लेक्टेड रे नीचे जाएगी कैसे? ऊपर से। हाँ, ऊपर से इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतने एंगल से कहाँ हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। आगे समय अगली रे हमको क्या लेना है, ध्यान देना। अगर मान लो सपोज इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसके सामने, ये तो सही है, ये जो है इसके सामने होना चाहिए, ठीक। एक चीज ध्यान देना है, कंपास लेके बनाओगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक। घर पे जाकर आप हाँ कंपास लेके यूज करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट जो लेनी है बताओ। अब ध्यान देते हैं कौन बता सकता है, अपना माइंड लगाओ फिर बताता हूँ। अगर मान लो कोई में सीधी रे, एकदम सीधी इस ऑब्जेक्ट से गई, सीधी रे एकदम जाके मेरे से टकराई, तो बताओ कैसे वापस जाएगी? हाँ, बहुत प्यारी बच्ची, जिस लाइन से जाएगी उसी लाइन से वापस चली जाए। क्यों? क्योंकि यहां से जाने के बाद यही तो नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल सीधा बनता है, तो नॉर्मल से कैसा एंगल? जीरो। कैसा एंगल? जीरो। हाँ, इतना भी याद रखो, ऐसे नहीं याद आपका तो अगर सीधी जाएगी तो सीधी लौट जाएगी, बस सीधा, बात खत्म। ऐसे में एक समय एक स्टेटस चल रहा है बड़ा बढ़िया ना कि तुम बदल गए हम संभल गए, बात खत्म। देखा कि नहीं? ठीक। दूसरा जब देखो कोई फोटो लगा के अपना यही डाल दे रहा स्टेटस, तो कहने मतलब अगर सीधी गई तो वापस आ जाएगी। अब क्यों आएगी उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम ए रे को यहाँ पे टकराएंगे, टकराएगी तो नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा और नॉर्मल से एंगल जीरो, इसलिए देखो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, और यही यही रे क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। आगे समय अब फिर समझो, ऐसे यहां से भी ये रे बच्चों जब यहां से आके टकराएगी, हाँ तो ये बताओ इंसिडेंट रे, फिर यही रे फिर उसी दिशा में आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब बताओ, अब बताओ क्या ये जो रे पहली वाली जो रे यहां से चली, ये वाली रे, हाँ नॉर्मल रे नाम नहीं दोगे भाई, नॉर्मल रे काहे नाम दोगे? नॉर्मल आपका पूरा यहाँ से थोड़ी ना होगा, नॉर्मल बहुत होगा, परपेंडिकुलर थोड़ा सा बराबर होगा, ठीक। तो नॉर्मल रे आप नहीं कह सकते हो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल रे कह सकते हो, ठीक। हाँ, तो नॉर्मल रे आप नाम नहीं। अब ध्यान समझो, अभी भी क्या कोई, अभी कोई क्या इमेज बना? इमेज बनने की एक कंडीशन है, इमेज तभी बनेगी, आपको बताता हूं उस दिन जब दो या दो से अधिक रे आपस में क्या होती हैं, या तो मिलती हैं या तो हाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तभी इमेज बनेगा। अभी यहाँ पे सारी रे ना तो कहीं मिल रही है ना तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो अब चलो हम ध्यान देते हैं, पहली रे जो यहाँ से, ठीक, ये पहली जो रे निकली इसको हम मान लो ए नाम दिए, इसको बी नाम दिए, इसको सी, इसको डी नाम दे दिए, ठीक। जो ए वाली रे है जब यहाँ टकराने के बाद वापस आई तो क्या बताओ, ए और ये दूसरी बी क्या है, दोनों जब वापस कहीं मिलेंगी जाके? सामने तो कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, तब इनको हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा मान लेते हैं हम इनको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक। इसको भी थोड़ा सा पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो बच्चों हाँ ये इमेज कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन अभी 100% इमेज नहीं बना। 100% इमेज बनाने के लिए हमको ये वाली भी रे चाहिए, ठीक, ये दोनों रे चाहिए। हाँ बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा, लेकिन पूरा इमेज नहीं बनेगा, ठीक। ध्यान देना, पूरा इमेज बनाने के लिए हमको ये वाली रे भी चाहिए, ठीक, जो सामने जा रही है परपेंडिकुलर।
जो ये रे बनेगी, जो आप सिर्फ अगर इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, अगर इन दोनों को लेंगे तो जो बाकी इमेज है इसकी, जो कह सकते हो आप शैडो, परछाई, ठीक, इसकी शैडो पूरी नहीं बन पाएगी। रियल इमेज यहाँ पे बन तो जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा, बहुत छोटा सा पॉइंट के जैसा। क्या यहाँ पे कोई लेंथ दिखाई दे रही है इमेज की? पॉइंट के समान बन रहा है। हाँ, ये एक छोटा सा बिंदु के जैसा दिखेगा, लेकिन हमको पूरा इमेज चाहिए। पूरे इमेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चारों रे को, ठीक, सभी रे को मिलाना पड़ेगा। दो रे मिलने से इमेज तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, बहुत छोटा सा पॉइंट के जैसा। इसमें कोई क्वालिटी नहीं, पता नहीं चल पा रहा है कि वस्तु क्या है, अभी नहीं पता चल पा रहा, अभी देखो पता चलेगा। लेकिन जैसे अगर जो सामने है, ये जो सीधा गई है, अभी तो वापस आ गई, ये जो वापस आई है, ये जो वापस आई है, सामने कहीं मिलेंगे? इनको पीछे ले जाओ। जब इनको आप पीछे ले जाओगे, ध्यान समझना, ये देखो, ये वाली रे और ये रे, ये दोनों रे यहां पे मिल गई, मिली। अब इसको पीछे ले जाओ। हाँ, तो कौन कौन सी रे मिली, डी और कौन सी, हाँ सी, हाँ सी और डी, सी और डी यहाँ पे मिल गया। आप कह सकते हो सी का मान डी। यहाँ पे कौन कौन मिला, ए और बी, यही मिला। अब देखो ये दोनों को मिला दो आप, ये बन गया इमेज। हाँ बोलो, कौन सी लाइन? हाँ, ये सारी इमेजनरी लाइन है, अभी जो खींचे, हाँ ये भी इमेजनरी लाइन है, तो बना दे रहा हूँ इमेजनरी लाइन भाई। हाँ, उसका भी कहना सही है भाई, ऐसा खींच दिए को आपको रियल दिख रहा है, ठीक। अब इमेज आपका बन गया, ध्यान समझना बहुत प्यारे बच्चे। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ पॉइंट आपको बताने हैं, खुद देखता हूँ कौन कौन दिमाग लगा लेता है, बाकी मैं बताऊंगा। आपको 3 से 4 पॉइंट इसमें बताने हैं। पहला पॉइंट, ठीक, देखो बच्चों, एक चीज मैं ध्यान बताया कि आपको मैं जो है कंपास का यूज नहीं किया हूं, नहीं तो एग्जैक्ट बनता है, जैसे जितना दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे बनेगी, ठीक। आपको कम दिख रहा है, लेकिन रियल जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। कंपास वपास नाप के देख लोगे, अगर ये आप जितना मान लो सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर के लोगे, तो यहाँ पीछे भी उतना हिसाब बनेगा। घर पे जाकर बना लेना, ये रीजन रियल है। अब पहला पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट इमेज जो है, अब बताओ जो इमेज बना, सर पहला पॉइंट कैसा, रियल है, इमेजिनरी, वर्चुअल, वर्चुअल, शाबाश, वर्चुअल क्यों? क्योंकि हाँ, हम रे को पीछे मिलाने से बन रहा है, वास्तव में आपस में नहीं मिल रही है। अगर वास्तव में आपस मिल रही होती तो हम बोलते रियल, क्या बोलते? इतना समझो, मिरर के सामने बनेगा तो रियल, अब मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल, ऑलवेज, ठीक। चाहे जो मिरर हो, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, अगर मिरर के सामने जिधर से रे आ रही है, अगर उधर ही इमेज बन रहा है तो रियल, और इमेज अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि इमेज कैसा होगा? पहला पॉइंट, किसी को दिक्कत समझ आ गया? शाबाश, बता लिए। दूसरा पॉइंट बताओ। अगर हम, ये तो हो गया आपका नेचर, इसको हम बोलते हैं नेचर। आपसे पूछेगा बताओ इमेज का नेचर क्या है? नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी है। नेचर दो होता है, तो रियल है तो वर्चुअल। तो ये आपका नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं इमेज की साइज, साइज क्या होगा, कौन बता सकता है? हाँ, सेम साइज, सेम साइज ऑफ किसके? ऑब्जेक्ट के, ठीक। हाँ, तो जितना आपका ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, अगर मान लो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप कह सकते हो इसकी जो साइज होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम। 2 पॉइंट समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अभी बताने बाद फिर आपसे पूछूंगा, तब देखता हूँ कि कौन कितना कैच कर पाया है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट किसी को दिक्कत? तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये बताओ जो इमेज बनी है मिरर के सामने कि मिरर के पीछे? पीछे, हाँ शाबाश। तीसरा पॉइंट ये निकल के आया क्या? बिहाइंड द मिरर, बहुत प्यारा। चौथा पॉइंट, अब आपको चौथा क्या बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। देखते हैं इसको कौन बता लेता है।
इसको जो बता लेगा मैं समझू उसका दिमाग एकदम एक्टिव है। फिलहाल पता होगा तो ही बता पाओगे, कभी थोड़ा बहुत पढ़े होगे। अब बताओ इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा? सीधा। चलो सीधा एक बच्ची, और हमारा सीधा। सीधा एक बताओ, एक सीधा तुम्हारा सीधा सीधा, सब सीधा तुम्हारा उल्टा। चलो देखो ध्यान समझो, ठीक, सबका गलत। देखो समझो, जो सीधा कह रहे हैं उनका जो है 70% सही है, उल्टे वाले तो बिल्कुल महा गलत एकदम, ठीक, उनका तो जो है एकदम सीधे सीधे गलत। उल्टा मतलब ही होता है कि जैसे अगर सपोज दैट ये आपका इसका कौनो इंसान है, उसका थोबड़ा है, इसकी टंगरी है, यूं टंगरी, पैर, लेग, ठीक, ये हेड हो गया, सिर हो गया। उल्टा मतलब कि इमेज बनता, ये इसका क्या होता है, लेग होता, ये इसका क्या होता है, हेड होता। अगर ये हेड है तो यहाँ पे इसका हेड ही बनेगा, ये इसका पैर बनेगा। ये तो सीधा कन्फर्म है। लेकिन जो बच्चे सीधे कहें, थोड़ा सा एक चीज आपको उसमें ऐड करना था कि आप प्रैक्टिकली आप देखो लेकिन महसूस नहीं कर पाए हो। जब आप शीशे में देखते हो, बिल्कुल आपका मिरर ही है। हाँ लिटरली अपोजिट तो बनेगा, मतलब सीधा बनेगा, लेकिन कैसा सीधा, लिटरली अपोजिट, ठीक, सीधा बनेगा और लिटरली अपोजिट। लिटरली मतलब होता है कि आपका राइट वाला लेफ्ट दिखा देगा, लेफ्ट वाला राइट, शीशे में देखियो ना आप, हाँ ठीक। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बच्चों, ये जो इमेज है इस इमेज के अपोजिट है और सीधा, लेकिन कैसा, लिटरली अपोजिट, ठीक। तो सीधा का होता है इरेक्ट, सीधा क्या होता है, इरेक्ट माने सीधा, क्योंकि अगर ये सीधा है, ऊपर हेड है तो ऊपर हेड ही रहेगा। आप शीशे में देखते हो, शीशे में आपने क्या देखा कि आपका सिर जो नीचे हो जाता है क्या, भाई वो घर वाला शीशा है, ये पहले चीज तो इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया। ये बात आपका सही, 70% जो बच्चों ने बोला सीधा। इसमें क्या आपको और जोड़ना था, क्या, लेटरली अपोजिट है। पूरा अपोजिट नहीं, कैसा, पार्श्व रूप से, ठीक, लिटरली मतलब कि आपका लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, आगे समय, ठीक। 4 पॉइंट कोई दिक्कत? इसका एक लास्ट पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट है। अगला पॉइंट बताओ आप कि ये जो इमेज बना है, ये इमेज, हाँ ये तो बिहाइंड हो गया, कितनी दूरी पे बना हुआ है, हाँ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा मिरर से उतनी दूरी पे और इमेज भी बनेगा, ठीक। तो आप कह सकते हो सेम डिस्टेंस। अब बताओ बच्चों, इसमें किसी को दिक्कत? प्लेन मिरर से आपका इमेज फॉर्मेशन सीख गए, बना लोगे, ठीक। हाँ कोई डाउट, कोई डाउट हो पूछो करो बिंदास, ठीक। अब आपका देखो बच्चों, ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये होमवर्क है और कल मैं कॉपी में चेक करूंगा। आप कंपास का यूज करके, ठीक, कंपास का यूज करके ये वाली पूरा फॉर्मेशन बनाओगे और सेम टू सेम जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज होनी चाहिए, ठीक। अब बना के आप मुझे दिखाओगे, ये आपका होमवर्क है। हाँ ये पॉइंट भी सारे, ठीक, सारे पॉइंट आपको लिखे होने चाहिए। मेन मैं ये देखूंगा कि आपका जैसे यहाँ तो आपका सेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ऐसे रफली बना दिया, ठीक भाई, नाप के नहीं बनाया। आप नाप देखना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, इमेज। इसको आप कॉपी में नोट कर लो, होमवर्क बना के आना, मैं सबकी कॉपी में चेक करूंगा, ठीक। अगर एक बार अपने आप बना लोगे तो 100% कभी भूलोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। सारी चीजें उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये पॉइंट, चारों पॉइंट आप अपने आप से लिखना, पहले एक फिगर बना देना, फिर सोच सोच के अपने आप से लिखना कि इमेज की जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज का साइज कैसा होगा, सेम साइज का, इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, इमेज होगा सीधा होगा उल्टा सीधा होगा, और कैसा होगा,
लिटरली अपोजिट होगा, ठीक। और दूरी कितनी होगी, सेम डिस्टेंस होगी, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना इमेज होगी। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आ गया? आगे चलें? नो? अच्छा हाँ, नोट कर लो, जिसको नोट करो क्योंकि आपको घर पे बना के आना है और मैं कल सबकी कॉपी चेक करूंगा। सारे पॉइंट ये फिगर बना होना चाहिए और ये सारे पॉइंट लिखे होने चाहिए। अरे उसमें जो जो भी यूज हो सके, स्केल से सारा काम हो जाएगा। हाँ, स्केल से सारा काम हो जाएगा, इसमें उसका कोई काम ही नहीं, स्केल से हो जाएगा सारा काम। हाँ देखो, ये क्या क्या है बच्चों, इसको भी समझ लो। इसको हम बोलते हैं नेचर, क्या बोलते हैं? नेचर। ये तो हो गया साइज लिखा हुआ है, ठीक। और ये आपकी पोजीशन, स्थिति कहाँ है, ठीक, आप इसको बोल सकते हो पोजीशन। और ये आपका क्या क्या कह सकते हो कि कैसा बनेगा, ठीक, हाउ इमेज फॉर्मेशन या हाउ, हाउ इमेज, इमेज कैसे बनेगा। ये आपके डिस्टेंस सब लिखना है, ठीक। हाँ, जितना यहाँ पे बताया हूँ सारी चीजें आपकी कॉपी में कल होना चाहिए, तो बना के आगे चलें। हो गया, आगे चले बच्चों, यहाँ से समझ आया? अच्छा, हफ्ते में तुम लोग, मेरी क्लास के अंदर 3 दिन रहती है ना, कल नहीं थी। नेक्स्ट वीक में यार मैं 2 दिन में छुट्टी रहेगी क्योंकि घर में शादी है बहन की, ठीक, तो थोड़ा सा अगले हफ्ते 2 दिन मैनेज कर लेना। मंडे ट्यूसडे, मान लो ट्यूसडे को तो शादी है लेकिन मंडे को हल्दी रसम वसम रहेगा, फिर हाँ हाँ, आपका क्या फायदा, क्या नहीं फायदा? मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को, तब सही है, तब तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तब सही है, मेरा क्लास नहीं है तब सही है। हाँ, और बिंदास अपने मन से रखो, लेकिन जितना रखोगे स्केल से नापना, मन में सोच लिया कि नहीं हमको 15 रखना है तो स्केल से 15 माप लेना, ठीक। हाँ, ये नहीं कि पहले खींच लिए तब इसके बाद नाम रख दिया अपने से 10 5 से, तब गड़बड़ हो जाएगा स्केल में। हाँ, अरे सारी सबको तभी तो बराबर आएगा, अगर इसको आप माप रही हो तो इसको भी मापना पड़ेगा, इसको स्केल रख के मापना, जितने दूरी यहाँ पे आ रहा है उतना ही सेम ये वाला भी लेना है, तो अपने आप पीछे बराबर आ जाएगा, नहीं समझे? हाँ, ये तो लेना ही है इसके साथ, बस ये ले लेना तो ये बराबर हो जाएगा, ये ले लोगी तो ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक। बाकी पीछे अपने आप बराबर होता जाएगा, बस आपको 2 लाइन बराबर लेनी है, एक डी वाला और एक बी चाहे ए ले लो, ठीक, बाकी सब बराबर हो जाएगा। हाँ, एंगल बराबर ले लेना, माप लेना एंगल, ठीक। वो होगा ना, इसको जो गोलस रहता है उसको क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं, जो भी हो, वो प्रोटेक्टर, क्या प्रोटेक्टर नाम है उसका, जो भी हो, ठीक। हाँ, उसका जो है यूज कर लेना, ठीक। आगे चले, इरेज करें? हाँ? आगे मतलब यार टॉपिक आगे लेके चले गधा, वो नहीं आ रहा यार, नहीं आ गया क्या? सुब्रत, सुब्रत, उसको बुलाओ, अच्छा बच्चा था। उसका सब फोन नंबर लीजिए, आप फोन कर दीजिए, वो आ जाएगा होते हुए। करूंगा करूंगा, देना नंबर देना उसको, मैं कॉल करूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों, स्फेरिकल मिरर। चलो, उस दिन मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, आज ढंग से पढ़ते हैं। हाँ, चलो बच्चों देखो, ठीक, सब ऐसे तुम लोग पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा, ठीक। अब लग रहा है कि 10th में आ गए हो, हाँ, 2 3 बच्चों को छोड़ करके, ये गधा अपना दुनिया अभी भी 9th में जी रहा है, ठीक। तुम लोग 10th में आ जाओ बबुआ, अभी भी वही 9th में चल रहे हो, जब तक एक बार
अभी जो अंशुमन आया था उसकी तरफ फेल नहीं हो गया तब तक नहीं समझा, वो 9th फेल हो गया 2 बार। एक बच्चा था जो अंशुमन आया था 9th में, एक सर तो कह रहे थे एक बार फेल हो चुका था, ये दूसरी बार 9th पढ़ रहा था फिर फेल हो गया। देखे ना कैसे मस्ती कर रहा था क्लास में हरदम। एक सब्जेक्ट थोड़ी पास हो जाता है, एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा। आप स्टूडेंट हो, आपको हर सब्जेक्ट में बेस्ट होना है, ठीक। इंग्लिश में मस्ती करता रहता था, साइंस में वही मस्ती उसकी चलती रहती थी। मान लो एक सब्जेक्ट में ठीक ठाक आया तो और सब्जेक्ट में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? हाँ होते हैं ऐसे। एक सब्जेक्ट से बच्चों, आप लोग स्टूडेंट हो, आपको सारे से पढ़ना है, ठीक। जब तक सफल न हो जाओ तब तक सब कुछ पढ़ना है। अभी अभी आप पढ़ाई से गुजरे कहाँ हो, स्टडी से। अभी 11 पहुंचो तब देखो पढ़ाई होती क्या है, तब पता चलेगा। ये तो बच्चा है नान, छोटा मोटा, जैसे गढ़ही नहीं, गांव जैसे गढ़ही होता है, तालाब होता है, ये अभी तुम लोग गढ़ही में तैर रहे हो। अभी तो समुंदर पूरा बाकी है। हाँ, 11th में जाओगे तब समुद्र में घुसोगे, तब मजा आएगा पढ़ाई। बोट ले लेगा भाई, इंसान ही हो तो हर इंसान उस स्थिति से पहले गुजरता है। वहां से मैं गुजरा हूं तभी तो बता रहा हूँ आपको कि आप सुधर जाओ। हाँ। चलो देखो, एक बच्चा आया था बढ़िया 91% बनाया निर्मल, अभी उसके लगेगा बोर्ड, ठीक। हाँ, सगा भाई शायद नहीं था, हाँ बगल का था, लेकिन अच्छा बच्चा था, नंबर 1 निर्मल। और ऋषि, ऋषि का रिजल्ट नहीं है, निर्मल का आ गया है 91.5% है। हाँ हाँ, आ जाएगा, ठीक। चलो सबका नहीं आया है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारा, यूपी बोर्ड अभी आ जाने वाला है, आ जाएगा, ठीक। हाँ। चलो बच्चों, बस हो गया, ठीक। आधा टॉपिक बहुत हो गया, अब अपने टॉपिक पे आ जाएं। ए बाजू, तुम्हारा नाम तुम बता दो यार, नहीं तुम्हारा आदित्य, हाँ दिमाग में उल्टा पुल्टा नाम चलता है, ठीक। चलो देखो, आदित्य ध्यान समझो, फालतू नाम नहीं, ठीक। आदित्य देखो, तुम भी देखो, उसको भी दिखाओ। देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, ठीक। ध्यान समझो, स्फेरिकल मिरर के पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अभी इसी में आपका भयानक टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक। प्लेन मिरर से जो इमेज सिखा दिया बहुत आसान था, लेकिन जब स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना सीखोगे, आपको टोटल 12 रूल सीखने हैं। कितने रूल? 12 रूल। 6 रूल आपका कनकेव मिरर का और 6 रूल कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में 6 नहीं है, शायद 3 ही है, ठीक। उसमें 6 नहीं, हाँ 3 है, उसमें 3 ही है, क्योंकि उसमें ज्यादा रूल नहीं है। कुल मिलाकर 9 रूल, ठीक। तो पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, पहले तो ये जानो, और इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट बताता उसको सीखो। एक बार सिखा देता फिर सीखो। देखो, स्फेरिकल मतलब होता है क्या बच्चों? स्फेरिकल मतलब होता है गोला। क्या होता है? गोला। अब ये मिरर नहीं बना है, अगर इसमें इस गोले को आधा में क्या किया, काट दिया, आधे से क्या कर दिया, अभी भी नहीं बना मिरर, अभी भी नहीं बना। अब ये कहलाएगा कर्व। क्या कहलाएगा? कर्व। जब तक मैं इस पे पॉलिश नहीं करूंगा तब तक मिरर नहीं बनेगा, ठीक। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसके एक तरफ पॉलिश कर दिया, और ये जो भाग कटा है इसके अंदर पॉलिश कर दिया। ध्यान समझना। अब इसमें देखो 2 मिरर बन गए। अब समझो, ऐसा पार्ट, स्फेरिकल का ऐसा पार्ट जिसके ऊपरी सतह पे, आउटर सरफेस, ठीक। आउटर सरफेस पे अगर मैं पॉलिश किया तब ये कौन सा मिरर बन जाएगा? हाँ, कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव बन जाएगा। आप बताया था केव मतलब गुफा, क्योंकि ये गुफा के जैसा है तो कॉनकेव। अगर मैं बच्चों मिरर के
इनर साइड पे, इनर सरफेस पे पॉलिश कर दूंगा तो कौन मिरर बन जाएगा? कॉन्वेक्स। यहां तक कोई दिक्कत ऐसा में? अब ध्यान समझो। अब इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक। मिरर जब तक पॉलिश नहीं किया तब तक मिरर नहीं था। अब हम पॉलिश कर दी तो क्या बन गया? मिरर बन गया। क्या बन गया? मिरर। ये इसको हम बोल सकते हैं कर्वेचर। क्या बोल सकते हैं? कर्वेचर। ऐसा में? ठीक। तो इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का? दो। एक आपका कौन सा? कनकेव। दूसरा कौन सा? कन्वेक्स। यहाँ तक समझ आया? अब चलो समझते बच्चों। कोई एक मिरर हम लेते हैं और उसके कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक। हाँ चलो कनकेव लेते हैं। लो कनकेव ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलो अरे कोई दिक्कत नहीं, दोनों यार। बस हमको इसमें कुछ बेसिक बताने, बस वही जो बताया था, पोल, फोकस। हाँ वो तो किसी भी मिरर से हो सकता है, चाहे जिस मिरर से लो यार। इमेज फॉर्मेशन अभी बताऊंगा इसके बाद। इमेज फॉर्मेशन पहले इसमें कुछ सीख लो तब। इमेज फॉर्मेशन भी नहीं, अभी इमेज फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इस पे जब रे टकराएगी तो उसकी कंडीशन क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे प्लेन मिरर में था सीधा नॉर्मल से एंगल बना के वापस कर दो, हो गया। लेकिन इसका कुछ अलग रूल है। ठीक, जो बताऊंगा यहाँ समझो। मान लो सपोज दैट ये आपका हो गया कनकेव मिरर। चलो इसमें आपका उस दिन बता दिया था, एक बार और देख लो। ठीक, बताओ सबसे पहला पॉइंट बच्चों, हमको इसमें पोल देखना है। पोल, अगर आपसे कोई पूछे बताओ पोल इस मिनट पे पोल कहाँ पे है? हाँ सेंटर कह सकते हो या फिर मिड पॉइंट। ठीक, हाँ मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर। तो इसका जो पोल है वो कहाँ पे है? मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर। पहला पॉइंट समझ आ गया? किसी को दिक्कत? दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें कहां आपको दिख रहा है? सी। अगर इसको आपको लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? अगर आपको इसको लैंग्वेज में बताना हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इसको लैंग्वेज में बताना हो तो कैसे बताओगे? मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप हाँ हाँ सही जा रही हो। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो सेंटर है वो कहां से आया है? स्फेरिकल मिरर से। उसी का तो सेंटर है, बस इसको काट दिए तो बन गया कर्वेचर। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको बच्चों, क्या बोलेंगे? हाँ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। गार्गी दिमाग लगा लेती है। ठीक, सब लोग ऐसे लगाओ। हाँ चलो तीसरे, सबसे पूछता हूँ पहले बताओ कौन बताता है, तो सोचता रहता है। एक हाँ इस बार, अरे हमारा नाम नहीं सोच रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैं भी तो पढ़ता हूँ तेजू, फिर भी सर मेरा नाम नहीं ले रहे। हाँ इधर मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक, ऐसी बात नहीं बच्चों, सब टैलेंटेड हो। ठीक, सब अच्छे बच्चे हो। नाम ले ली तो इससे मत हो चुका हमारे जो इंसल्ट हो गए। चलो तीसरा पॉइंट आपका बच्चों क्या है? फोकस। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो फोकस है इसका लैंग्वेज में कौन बता सकता है? लैंग्वेज में ये तो बता दिया, क्या बोलोगे? हाँ ठीक, तो फोकस कहाँ पे बच्चों? ये जो सेंटर है और जो पोल है, इन्हीं दोनों के मध्य में होता है, मिड में होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं हाँ मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आगे समय
हाँ एक चीज और है इसमें, फोकल लेंथ। हाँ इसको लैंग्वेज कैसे लिखोगे? शाबाश। हाँ डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड पोल, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, उल्टा बोल देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकल लेंथ है, अरे हाँ सही बात, फोकस हो गया, मेरा दिमाग हैंग कर गया था। ठीक, आगे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इससे एक फार्मूला बनता है, ठीक, उससे क्वेश्चन में आता आपको बताया था। हाँ पहले एक चीज और जानो था, रेडियस। हाँ अब रेडियस जो होगा ये होगा आपका क्या होगा? हाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आगे समय, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप बताओ, अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं, बताओ आर इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, एफ आपका सेंटर से लेके फोकस और फोकस लेके पोल, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस सेम सेम होगी। हाँ तो 2f के बराबर, ठीक, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। हाँ अगर मैं एफ के बारे में निकालू, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ क्योंकि एफ की जो लेंथ है वो पूरा जो रेडियस है उसका आधा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? आर बाई। ये दो फार्मूले आप याद रखना। आगे समय, अब इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक। टाइम हो गया? हाँ होगी क्या होगा। अब कौन सा क्लास है? बायो। बायो में क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर? सही, लाइव प्रोसेस यार मेरा फेवरेट चैप्टर था। चलो फिलहाल पढ़ते रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम लोग मैम से पढ़ो, जब मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक, तो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा दूंगा, ठीक। अरे कोई दिक्कत नहीं, साइंस का तो चाहे जो पाठ पढ़ो, हाँ पढ़ा दूंगा, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब पढ़ा दूंगा। लो माइक मैम को चाहिए ना, इसको बंद कर दीजिए थोड़ा, वो गलत ऑन कर।